नमस्कार साथियों, आज हम सीखने जा रहे हैं अनुपात समानुपात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए सीखना शुरू करते हैं। तो जैसा आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है A/B, ये हमें दिया है 5/7 और B/C ये आपको दिया है 6/11। आपसे पूछा जा रहा है A/B/C बताएं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हमें करना है। ये AB, तो आप AB के नीचे लिख दोगे AB, BC के नीचे लिख दोगे जो इसकी वैल्यू दे रखी है। हमें ध्यान ये देना है कि आपको ऐसी सीढ़ी बनानी है, लेकिन दो के साथ। जैसे AB 2 के साथ दिया हुआ है तो आपको लिखा होगा AB, BC, CD, EF, जो भी लिखा होगा तो आप ऐसे 2 की सीढ़ी बना दोगे। या तो ये 2 की सीढ़ी ऐसे बन जाएगी, या आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, अगर मैं जब इस लाइन को कंप्लीट करने गया तो मैंने देखा यहाँ एक जगह बच गई। ऐसी जब मैं इस लाइन को कंप्लीट करने गया तो मैंने देखा यहाँ जगह बच गई। अब ये लाइन ऊपर वाली तब कंप्लीट होगी जब मैं यहाँ कुछ अंक लिखूंगा, और ये वाली लाइन तब कंप्लीट होगी जब हम यहाँ कुछ लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखना है, तो यहाँ आपको ये लिखना है। आप थोड़ी देर के लिए ऐसा मानिए कि आपको खाली ये लाइन दी हुई है, तो इस खाली जगह के सबसे पास आपको कौन सा अंक नज़र आ रहा है। इसके सबसे पास हमें 7 नज़र आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 7। ऐसे ही आप यहाँ भी देखो, इस खाली स्थान को भरना है, तो इसके सबसे पास इस लाइन में कौन सा नज़र आ रहा है, 6, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। पहला काम ये करना है। उसके बाद हमें इनकी गुणा कर देनी है। तो ये हो जाएगा 5 × 6, ये हो जाएगा 7 × 6, और ये हो जाएगा 7 × 11। फिर आपको क्या करना है, अगर यहाँ कोई संख्या जो कॉमन हो, एक पाड़े से कट रही हो, काट दो, नहीं कट रही हो तो छोड़ दो। जैसे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 6 × 5 = 30, 7 × 6 = 42, और 7 × 11 = 77। तो हमारी जो रेशियो आई ABC की 30, 42 और 77। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है PQ 3 4, QR 8 9। आपसे बोल रहा है खाली P और R। तो P दिया है, Q दिया है और R दिया है। PQ मैंने लिख दिया 3 4, QR मैंने लिख दिया 8 9, यहाँ मुझे लिखना है 4, और यहाँ मुझे लिखना है 8। अब आपको ये देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है खाली P/R बतानी है। अगर मैं इस सबको सॉल्व कर दूं तो मैं PQR ले आऊँगा पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन मुझसे खाली पूछा गया है P/R। ये दोनों पूछा गया है, इसका कोई काम नहीं है, हमने इसको हटा दिया। मान लो ये हट गया, अब खाली ये बचा है। फिर आपको क्या करना है, अगर ये संख्याएं और ये आपस में कट रही हो कहीं भी ऊपर नीचे, तो काट दो। ये कट जाएगा 3 से 3 बार, ये 4 से कट जाएगा 2 बार। तो P की वैल्यू आ गई 2 और R की वैल्यू आ गई 3, और यही हमसे पूछा गया था। P/R बताएंगे तो आपका आंसर है 2/3, 2:3। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है AB 8 15, BC 5 8, फिर आपको दिया हुआ है C और D 4 और 5, लेकिन आपसे पूछा गया है A/D बताएंगे। खाली ये पूछा गया। तरीका बिल्कुल सेम है मेरे साथियों। हमें अब लाइन कंप्लीट करनी है, तो एक यहाँ पर भी कुछ रखना है, यहाँ पर भी कुछ रखना है, तभी ये लाइन कंप्लीट होगी। अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो मुझे यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो मुझे यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है।
तरीका बिल्कुल सेम है जो हमने पहले के 2 क्वेश्चन में सीखा है। इसके सबसे पास इधर आपको 15 अंक नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 15। इसके सबसे पास इस लाइन में आपको 8 नज़र आ रहा है, इसके पास इसी लाइन में हमें 5 नज़र आ रहा है, इसके पास 4, इसके पास 4। आपसे पूछा गया है खाली AD। अगर मुझसे पूछा जाता ABCD तब तो मैं इन सब की गुणा करके रेशियो निकाल देता, लेकिन मेरे से पूछा जा रहा है खाली A और D। इसका मतलब है मुझे BC का कोई भी काम नहीं है, तो ये मैंने हटा दिया, ये मैंने मिटा दिया। फिर तरीका वही है, अगर एक कट रहा हो आपस में तो आप काट दोगे, देखो ये कट गया, तो A की वैल्यू यहाँ खाली 4 बची और B की जगह बच गया 15। तो आपका A और D जो आंसर आया A/D 4:15। तो देखते हैं फिर अगला भी क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है M का 15% ये इजिकल टू है बराबर है N का 20%। तो आपसे पूछ रहा है M/N बताएंगे। ये जो का होता है, का का मतलब होता है गुणा, ऑफ का एक ही बात है, इसका मतलब है गुणा, यानी मैंने यहाँ लिख दिया गुणा। अब देखिए अगर ये कट रहा हो आपस में काट दोगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 दिया 15, 5 चौक 20। अब मैं इसे थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ अलग लाइन में, ये ऐसे हो गया, ये बराबर N गुणा में 4। जब भी आपकी कोई ऐसी इक्वेशन हो, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, ये इंटू ये और बराबर है ये इंटू ये, तो इसकी वैल्यू हमेशा बराबर के इधर वाली होगी और इसकी वैल्यू हमेशा बराबर के इधर वाली होगी। यानी M की वैल्यू है 4 और N की वैल्यू है 3, और यही आपसे पूछा गया था। M/N बताएंगे तो 4:3, ये इसका आंसर है। पांचवा क्वेश्चन आपको लिखा है 4 और इसकी पावर है 3.5 और अनुपात लिखा है 2, इसकी पावर है 5। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, अनुपात बनाना है। देखो अभी इस 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 और ये पावर हो गया 3.5 लिख दो या 7/2 लिख दो, और इसको मैंने 2 की पावर 5 ही रहने दिया। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखो पावर की भी पावर आपस में गुणा हो जाती है, जब आप गुणा करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 की पावर 7 और यहाँ बचेगा 2 की पावर 5। अगर मैं इसे 2 की पावर 5 से काट दूँ तो 1 आएगा, इसे 2 की पावर 5 से काट दूँ तो यहाँ पर बचेगा पावर में 2, तो मेरे पास बचा 2 की पावर 2 और यहाँ 1, 2 की पावर 2 होती है 4 और यहाँ बच गया 1। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 4:1। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में लिखा है 7/x, ये बराबर है 17.5 और रेशियो 22.5। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, तो मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। जब भी कोई चीज़ रेशियो में लिखी है तो आप इसे लिख सकते हो 7/x। आप रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर लिखा है A/B या A/B, ये बिल्कुल बात बराबर है। और दूसरी तरफ भी मैंने लिख दिया 17.5 और 22.5, पहले मैंने ये कर दिया। देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक कट गया, इसे 7 से काट दो, 7 से एक बार, 7 दूनी 14 और यहाँ बचा 3, 7 पंजे 35। अब ये 25 से चला जाएगा एक बार और ये 25 से जाएगा 9 बार। तो मेरे पास फिलहाल आ गया 1/x बराबर 1/9। फिर इसकी गुणा ऊपर होगी तो ये यहाँ ऊपर चला जाएगा, ये चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी, तो मेरे पास x की जो वैल्यू आई वो बराबर आ गई 9। एक तो है ये तरीका। दूसरा तरीका जरा आप समझना, ये तो आप समझ ही गए होंगे, मैं मिटा देता हूँ इसे। दूसरा तरीका मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ
जब आपको ऐसी इक्वेशन दी हो और कोई एक, ये जो वेरिएबल है, एक ऐसी संख्या हमें निकालनी हो, तो इसमें अंदर जो लिखी है उसकी गुणा अंदर वाले से होगी और जो बाहर है उसकी गुणा बाहर वाले से होगी। यानी यहाँ मैं लिख दूंगा x गुणा में 17.5 और इसकी बाहर मैंने कर दी 7 गुणा में 22.5। अब ये 17.5 यहाँ चला जाएगा, इससे ये कट गया, 25 सत्ते 175, 25 निम इतना, 7 से 7 कट गया, तो भी आपका जो आंसर आया x की वैल्यू 9 आई। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 0.4 और रेशियो है 1.4 और इक्वल प्रपोर्शन यानी समानुपात है 1.4 और यहाँ अनुपात है x। देखिए जो इक्वल प्रपोर्शन होता है इसका मतलब बराबर होता है, तो तरीका वही जो हमने अभी पहले करा था, बाहर की गुणा बाहर और अंदर वाले की अंदर। तो ये तो हो जाएगा x गुणा में 0.4, यहाँ हो जाएगा 1.4 गुणा में 1.4, ये कहाँ चला जाएगा नीचे, एक पॉइंट से मैंने एक पॉइंट हटा दिया, मान लो मैं ये भी हटाना चाहता हूँ तो मैंने एक 0 लगा दी। अब ये 4 से मैंने काटा, जब आप मत काटो, चलो 4 से, इसको ऐसे ही रहने दो। 14 गुणा 14 होती है 196 और ये है 40। अब मैंने 4 से काटा 10 बार, 4 चौक 16 और 4 निम 36, तो 49/10 ये आ जाएगा 4.9 और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। आप अपने हिसाब से भी जैसा मर्जी काट सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। सवाल नंबर 8वां, 1/5 1/में x, ये बराबर है 1/में x और ये है 1/1.25। अंदर के अंदर गुणा करी, बाहर के बाहर करी, तो जब आप इसकी गुणा यहाँ करोगे ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर और इसकी गुणा यहाँ करेंगे हो जाएगा 6.25। अगर मैं इसकी गुणा यहाँ कर दूँ ऊपर और इसकी यहाँ कर दूँ तो ये आ जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू 6.25, स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा रूट बन जाएगा, ये होता है 2.5, तो हमारी जो x की वैल्यू आई वो आ गई 2.5। चलिए जल्दी से अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है x रेशियो y ये बराबर है 5:2। तो आपसे पूछा गया है 8x + 9y और रेशियो 8x + 2y। हमें यहाँ पर x रेशियो y बराबर 5:2 दिया हुआ है, ये बराबर ये। देखो यहाँ पर है x, यहाँ पर है y, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 2, इसका मतलब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है। तो जहाँ जहाँ x है आप लिख दोगे 5, मैंने यहाँ लिख दिया 5 और y की जगह मैंने लिख दिया 2, x की जगह 5, y की जगह 2। सॉल्व कर दो, 8 पंजे 40 और 9 दूनी 18 रेशियो, ये 8 पंजे 40 और 2 दूनी 4। इसे अगर हमने सॉल्व करा 58, इसे सॉल्व करा 44, इसे 2 से भाग करा, 2 दूनी 4 और 2 निम 18 और 2 से चला जाएगा ये 22 बार। अब ये कट नहीं रहा तो हमारा आंसर आया 29:22। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन बिल्कुल 9वीं की तरह x अनुपात y आपको दे रखा है 6:5। तो आपसे बोल रहा है 5x + 3y और अनुपात 5x - 3y। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, तो x की जगह 6 लिख देंगे, y की जगह 5 लिख देंगे। मैंने x की जगह 6 लिख दिया और y की जगह लिख दिया 5। x की जगह 6
y की जगह 5, तो 6 पंजे 30 और 5 तिया 15, 30 और 5 तिया 15, ये हो गया 45, ये हो गया 15। कट रहा हो तो काट दो, अगर कट रहा है तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, एक्सक्यूज मी। तो जो आपका जो सही करेक्ट आंसर आया, जो हमें पूछा गया था 3:1। तो फटाफट से अगला भी क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है। 11 x बटे में 5 बराबर है y बटे में 8। अगर कभी आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हो, जैसे ये लिखा है, तो आपको क्या करना है, ऊपर संख्या देखनी है। देखो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, आप इसे 1 भी लिख सकते हो, 1 गुणा x 1 गुणा y। जब भी आपकी इक्वेशन ऐसे लिखी हो, ये बटे और यहाँ बराबर हो, आगे कुछ भी हो सकता है, मान लो ये z बटे 9 भी हो सकता था ऐसे, तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसी इक्वेशन हो, सबसे पहला काम ये करना है कि ऊपर संख्याओं को बराबर कर देना है। इस क्वेश्चन में तो संख्या बराबर है, 1 1 ही है। बाई चांस यहाँ 2 होता या 3 होता, तो पहले हमें क्या काम करना है, संख्याओं को बराबर करना है। अभी आएंगे क्वेश्चन देखेंगे हम। और जब संख्या बराबर हो जाएगी तो जो नीचे लिखा होता है यही इनका अनुपात होता है, यानी x और y का अनुपात है 5:8, यानी x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू है 8। तो अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला है तो x + 5 और y + 8 इसकी हमें बतानी रेशियो। तो देखो x की वैल्यू 5 है, अगर मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ तो 5 और 5 ये तो हो गया 10। y की वैल्यू 8 है, तो 8 और 8 हो जाएगा 16। अब इनमें अगर कुछ कॉमन है या कट रहा है, एक पारे से काट दो, तो ये 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। अब ये नहीं कट रहा, तो ये हमारा आंसर आ गया 5:8। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है x + y और अनुपात है x - y, ये बराबर है 4:1। तो हमसे पूछा गया है x² + y² और अनुपात y² - x², इसकी वैल्यू बताएं। अब थोड़ी सी बात जरा समझना। अभी मैंने आपको बताया था अगर a/b लिखी है तो आप इसे a/b भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार मैं इसे लिख सकता हूँ x + y और x - y, और ये बराबर 4:1। तो अब हम यहाँ लगाने वाले हैं CND यानी योगांतर विधि। तो योगांतर विधि क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। CND कॉम्पेडिंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं, यानी योगांतर विधि। ये कहती है कि अगर A/B बराबर है C/D, अगर आपको कोई वैल्यू दी है A/B बराबर C/D, तो आप इसे लिख सकते हो योगांतर, यानी एक बार इन दोनों को योग कर दो, फिर है अंतर, इनको एक बार घटा दो। इसी तरह यहाँ पर भी हम इन्हें जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को बोलते हैं योगांतर विधि। थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं इसको, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। मान लीजिए आपका सवाल लिखा है x + y और x - y, ये बराबर लिखा है 9/2। तो हमने देखा यहाँ पर, तो देखो CND है, लेकिन यहाँ नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से ये हट जाए, ये चीज़ हट जाए, ये इस फॉर्म में आ जाए, नॉर्मल बन जाए, तो आप इसे लिखोगे x/y। तो यहाँ से जब मैंने ये हटाया CND, तो ये हटेगा नहीं, ये बराबर के उधर चला जाएगा। जब मैं इसे नॉर्मल करूँगा तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने इसको कर दिया नॉर्मल, तो ये चीज़ यहाँ लग गई, यानी एक बार ये जुड़ जाएगा योगांतर और एक बार ये घट जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 11:7। तो अगर मुझे ये लिखा है इतना, मैंने यहाँ से हटाया ऐसे,
और ये योगांतर यहाँ लगा दिया तो x बटे वाई हो गया 11/7। इसे बोलते हैं CND कॉम्पेडिंडो एंड डिविडेंडो योगांतर विधि। तो अब हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको। ये मैं मिटा देता हूँ, आप समझ गए हैं इस बात को। तो यहाँ या मैं डायरेक्ट ही यहीं लिख देता हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ है और ये बराबर है 4/1। अगर मैं इसे नॉर्मल करूँ तो ये आ जाएगा x + y, लेकिन मुझे यहाँ योगांतर लगानी, यानी एक बार इन्हें जोड़ना है 5 और एक बार इन्हें घटाना है 3। तो अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई x/y बराबर है 5/3। ये बराबर ये, जब ये बराबर इसके है तो हमने जब इसका तुलनात्मक अध्ययन किया, जब कंपैरिजन किया तो हमने पाया x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू है 3। तो जो आपसे पूछा गया था वहां आप लगा देते हैं। हमसे पूछा गया है x² + y² रेशो x² - y²। x की वैल्यू है 5 तो ये हो जाएगा 25, y की है 3 ये हो जाएगा 9। 25 और 9, जब आप इनको जोड़ दोगे 34 और जब इसको घटा दोगे ये आ जाएगा आपका 16। अगर एक कटराव काट दो, देखो ये 17 और ये कितना हो जाएगा 8। तो हमारा जो राइट आंसर आया वो आया 17:8, यानी डी ऑप्शन। तो सवाल नंबर 13 देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। 13 में लिखा है 4x² - 3y² रेशियो 2x² + 5y² बराबर है 12:19। तो x y हमें बताना है। तो आप अभी तक ये बात सीख गए हो कि आप रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे ऐसे ही लिख रहा हूँ 2x² + 5y² और ये बराबर है 12/19। अब यहाँ तो CND है नहीं, CND वहाँ लगेगा जब ये वैल्यू मान लीजिए पूरी x है और ये y है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है x और y, लेकिन यहाँ तो अलग अलग है। अब हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी गुणा यहाँ ऊपर कर देंगे पूरे में और इसकी गुणा यहाँ कर देंगे या इसकी गुणा यहाँ कर देंगे। तो पहले मैं यहाँ कर रहा हूँ, 19 चौक होते हैं, 9 चौक 36 और 76 x² माइनस 19 दिया 57y²। ये मैंने यहाँ कर दिया 12 दूनी 24x² और 12 पंजे 60y²। अब मैं ये x जो है यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी, इसे जब मैं बराबर के इधर लाऊंगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 76 में से देखो 24 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, ये हो गया 52x² और ये माइनस का 57 जब उधर जाएगा ये हो जाएगा 117y²। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, मुझे तो निकालना है x/y। मैं इस y को यहाँ से हटाऊं, देखो ये y मैंने हटाया y², तो यहाँ पर आ गया y²। इसी प्रकार मैं इस 52 को यहाँ से हटाऊं तो ये 52 पहुँच जाएगा यहाँ। तो अब मेरा क्वेश्चन हो गया x² / y² बराबर है 117/52। अगर ये कट रहा हो तो आप काट दो, 13 चौक 52 और 13 निम 117, यानी ये कट के आ गया 9/4। ये दोनों में कॉमन है स्क्वायर, मैं यहाँ से अगर हटाऊं तो यहाँ ये रूट लग जाएगा, तो ये सॉल्व अगर आप कर दोगे ये आ जाएगा 3/2, यानी x/y ये बराबर आ गया 3/2 और हम इसे रेशियो में लिख सकते हैं 3:2 और यही हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14, x² + 4y² ये बराबर है 4xy। तो आपसे पूछा है x/y। तो अब देखिए ये x है y ये सब अलग है, मैंने अगर इसे x² 4y² और ये बराबर के इधर लिया हूँ माइनस में, और जब यहाँ से मैं सारी चीज़ वहाँ ले गया तो कुछ नहीं बचा, तो आप इसे लगा सकते हो ऐसे 0।
अब जरा देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं। मैंने इसे लिख दिया एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसे 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? माइनस 4 को मैंने लिख दिया 2 इंटू में x इंटू में 2y बराबर 0। ऐसा मैंने इसलिए करा आपको समझाने के लिए कि आप ये देखिए एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर यानी ये एक्स स्क्वायर, और ये पूरी चीज़ को मैं y मानूँ या इसे a मानूँ तो a स्क्वायर, इस पूरे को b मानूँ तो b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये a है और ये पूरी वैल्यू है b। तो ये मुझे एक इक्वेशन नज़र आ रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह तो हमें a की वैल्यू दी है x और b की वैल्यू हमें दी है माइनस 2y। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर 0। जब ये स्क्वायर इधर जाएगा रूट बन जाएगा और 0 का रूट 0 ही होता है, तो x माइनस 2y बराबर 0। अगर मैं ये माइनस को वहाँ ले जाऊँ बराबर के इधर, तो ये प्लस में 2y हो जाएगा। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक की गुणा होती है, इसकी वैल्यू इधर वाली, इसकी वैल्यू उधर वाली, तो x अनुपात y जो आया, x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2:1। अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर बराबर है 0। तो आपसे पूछा है x अनुपात y बताएंगे। तो अब जरा ध्यान से देखिए, एक होता है द्विघात समीकरण। द्विघात ये कहाँ लगता है? जब आपको लिखा होगा ax स्क्वायर प्लस माइनस bx और प्लस माइनस c बराबर 0। अगर कोई इस फॉर्म में अगर आपकी इक्वेशन दी है तो ये है हमारा द्विघात। यहाँ पर जो a, b और c है ये संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कुछ भी संख्या हो सकती है, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ x होगा, यहाँ पर कोई x नहीं होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, देखो इसकी, तो मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ है x और यहाँ कोई x ही नहीं है, तो ये मेरी द्विघात समीकरण बन गई। तो अब द्विघात समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आप ये लास्ट वाली संख्या इस संख्या की गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 6 पंजे 30, ये आ गया 30। अब यहाँ पर आपको क्या संख्या नजर आ रही है? 13 माइनस के 13, और ये आया आपका 30, कौन सा? प्लस का 30। तो आपको इस 13 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि अगर आप उनको जोड़ें या घटाएं तब तो आपका आंसर आना चाहिए -13, लेकिन अगर आप गुणा करें उन दो टुकड़ों की तो प्लस में 30 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ -10 और -3, ये दो टुकड़े मैंने बना दिए। अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो देखो -13 आ गया, और अगर मैं गुणा कर दूँ माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 30। तो फिर हमें क्या करना होता है? देखो आप टुकड़े कर रहे हो इस बीच वाले के, तो यहाँ तो हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ 13 की जगह मैंने लिख दिया -10xy, फिर -3xy, और यहाँ मैंने लिख दिया प्लस 6y स्क्वायर, ये बराबर आ गया 0। फिर आपको इसमें और इसमें इन्हें दो भागों में बांट लेना है। अब देखो इस भाग में क्या कॉमन है इन दोनों में? एक तो 5 कॉमन है और एक दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ खाली क्या बच गया? x, और एक ये माइनस का निशान, तो 10 में से 5 ले लिया तो 2 तो ये बचा और एक y ये भी बच गया। फिर ये वाला चिन्ह लिया माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है जी? 3, और क्या कॉमन है? y, तो यहाँ बचेगा x, और क्योंकि बाहर आप माइनस ले चुके हो तो ब्रैकेट के
अंदर यहाँ चेंज हो जाएगा -2y, ये बराबर आ गया 0। तो अब इन दोनों इक्वेशन में देखो -2x -2y दोनों में कॉमन है, और यहाँ बच गया 5x -3y बराबर 0। फिलहाल मेरे पास ये ऐसे हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ समझाने के लिए, इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। इसको अब ऊपर देखते हैं। तो देखिए अगर कोई भी चीज़ a इंटू में b बराबर 0 के आ रही है, जैसे ये और इंटू ये बराबर 0 है, तो अगर आप दो संख्याओं की गुणा करते हो और वो 0 आती है, ऐसा तभी हो सकता है या तो ये वाली वैल्यू 0 या ये वाली वैल्यू 0, या फिर दोनों की दोनों ही वैल्यू 0 के बराबर है, तभी 0 आएगा। देखो मुझे ये गुणा ये करने पर 0 लाना है क्योंकि 0 आ रहा है, तो 0 तब हो सकता है या तो a बराबर 0 हो तो आप 0 गुणा b कर दोगे 0 आ जाएगा, या फिर b बराबर 0 हो तो a गुणा 0 कर दोगे तो भी 0 आ जाएगा, और या फिर a बराबर b बराबर 0, या तो तीनों ही 0। तो अब जैसे हमें पता नहीं है कि a की वैल्यू 0 है या b की, तो इसलिए हम क्या करते हैं, द्विघात में मान के चलते हैं या तो इसकी वैल्यू 0 है, पहले वाले की हमने माना x -2y बराबर 0 है, और या फिर आपने माना इसकी वैल्यू 0 है, 5x -3y बराबर 0। अगर मैं इसे सॉल्व करूं x, ये माइनस जब उधर चला जाएगा बराबर 2y आएगा, और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 5x बराबर आ जाएगा 3y के। इसको मैं हटा देता हूं अब। तो जहां कुछ नहीं होता एक होता है, यहां पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो इस इक्वेशन से यानी यहां पर x रेशियो y आई 2:1, और अगर मैं यहां देखूं x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो यहां मेरी रेशियो आई 3:5। तो इस क्वेश्चन में मेरे दो आंसर आए, या तो होगा 2:1 और या फिर होगा 3:5। तो हम देखते हैं ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, ऐसा ऑप्शन है केवल बी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी। तो 16 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस d, ये बराबर है 6:7:8। तो आपको यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। तो हमसे c की वैल्यू इसने पूछी है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जब भी आपको कोई चीज़ रेशियो में दी होती है, मान लो मैं कहूँ ABC है 2, 5 और 3, ये हमें रेशियो में दिए। तो जब किसी की वैल्यू रेशियो में दी है, इसका मतलब है ये यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। A अगर 2 यूनिट है, B 5 यूनिट है, C 3 यूनिट है। ये फिक्स नहीं है, आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मान लो आप एक एक जीरो लगा दो तो ये हो जाएगी 20, 50, 30, लेकिन रेशियो अब भी वही है 2, 5, 3। अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूँ तो ये 4, ये 10 और ये 6, ये तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल है। तो हम एक बात समझे, अगर कोई चीज़ रेशियो के फॉर्म में लिखी हुई है तो ये इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, ये यूनिट को रिप्रेजेंट करती है जिसे आप चेंज कर सकते हो। तो जब भी आप रेशियो के क्वेश्चन करोगे, चाहे ये चैप्टर हो, लाभ हानि हो, ब्याज हो, कोई भी हो, तो जब भी आपको रेशियो दी होगी तो ये आपका फिक्स वैल्यू नहीं है, तो आपको इसके साथ एक फिक्स वैल्यू दी होगी जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपको दे रखी है 14। यानी ए बी सी की जो वैल्यू है वो 14 है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ए बी सी और सी डी ये इनकी रेशियो है। तो हमें क्या करना होता है, जो आपको ये फिक्स वैल्यू दी है इसी के हिसाब से, इसी की अकॉर्डिंग हम अपनी जो रेशियो है, जो हमारी यूनिट है, उसकी वैल्यू निकालेंगे ए बी सी की वैल्यू क्या आती है। तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशनों को जोड़ दूँ यहाँ, तो देखो ए और कहाँ पर है, सॉरी यहाँ ए, देखो ए और ए ये हो जाएगा 2a। जब मैं जोड़ूंगा b और b 2b, और c और c 2c, और यहाँ मैंने जोड़ दिया, ये आ गया 21।
दो सब में कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया और इस 2 को यहाँ भाग कर दिया। तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई 21/2, ये यूनिट में आई है, यानी मेरे हिसाब से अगर ये रेशियो दी होगी तो ए बी सी की वैल्यू होगी 21/2 यूनिट। ये फिक्स नहीं है और यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फिक्स है। तो अब क्या करना होता है, जो हमें ए बी सी की फिक्स वैल्यू दी है 14, इसे लिख दोगे आप ऊपर, और जो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली है हमारे हिसाब से जो यूनिट में आई है ये है 21/2, ये हम लिख देंगे नीचे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 पहुंच गया ऊपर, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये काटने के बाद आया 4/3। ये हमेशा एक यूनिट की ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है, एक यूनिट बराबर है 4/3 के। तो अगर मैं इसकी गुणा इस पहले वाले में कर दूं यहाँ 6 में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a प्लस बी, यानी क्वेश्चन हमें कहता है a प्लस बी की जो यूनिट में वैल्यू है वो है 6 और हमारे हिसाब से एक यूनिट है 4/3। तो इसका मतलब है ए बी की फिक्स वैल्यू आ गई 8 और ए बी सी की वैल्यू है 14। ए बी सी 14, ए बी 8, अगर मैं 14 में से 8 घटा दूं 6, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की। और यही हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि सी की वैल्यू बताएंगे, तो सी का जो आंसर आया आपका या जो वैल्यू आई है वो आई है 6। तो अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17, a/3 b/4 और c/7। तो आपको पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c बताएंगे। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था जब यहाँ बराबर हो तो ऊपर संख्याएं आपको बराबर करनी है। यहाँ संख्या बराबर है, जहाँ कुछ नहीं दिया, एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो ए बी सी की रेशियो होती है 3, 4, 7, यानी ए की वैल्यू 3 है, यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू मैंने लिख दी 7। इन्हें जोड़ दो, 7 और 7 14 और नीचे आ गया 7। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है ए तथा बी का अनुपात, ए और बी का जो अनुपात है, ये अनुपात, ये बी और ए के अनुपात का 9 गुना है। ध्यान से समझिए, ए अनुपात बी अनुपात 1 का 9 गुना है, यानी ये है 9 गुना, ये बड़ा है, ये बड़ा, इसमें ये बड़ा है और ये इसका 9 गुना है। अच्छा एक बात जरा समझना, मान के चलिए एक बड़ा है और एक कोई छोटी चीज है, छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जाहिर सी बात है जब ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा है। लेकिन आप चाहते हो किसी तरह ये दोनों बराबर हो जाए, ये बड़ा है छोटा है, मगर आप चाहते हो बराबर हो जाए, तो आपको किसको बढ़ाना होगा, हमेशा हमें इसको बढ़ाना होगा, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। देखो अगर ये ऐसा लिखा होता तो ये कहता है जी ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन आप चाहते हो ये निशान हट जाए, किसी तरह बस ये बराबर हो जाए, तो हमें इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब वो ऐड क्या करना है क्वेश्चन के हिसाब से। अब जरा यहाँ देखिए, सवाल कहता है जो ए अनुपात बी है, ये बी अनुपात ए से 9 गुना है, यानी ये बड़ा है, ये 9 गुना बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ बराबर आ जाए। ये बड़ा कितना है, 9 गुना बड़ा है, अगर मैं इसे 9 गुना कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अभी हमने जाना था आप अनुपात को ऐसे लिख सकते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और हमने लिख दिया ये जब बराबर के इधर जाएगा यहाँ गुणा हो जाएगा a स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा ये हो जाएगा b स्क्वायर, और ये दोनों का स्क्वायर है तो आप कॉमन लिख दोगे a b का होल स्क्वायर बराबर 9, और जब स्क्वायर यहाँ चला जाएगा ये बराबर हो जाएगा 3, तो a/b बराबर आ गया 3 के। तो देखते हैं हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि a/b बताना है किसके बराबर है, तो ये बराबर है 3 के। तो क्वेश्चन नंबर 19 को भी देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19।
तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, 2a बराबर 3b और बराबर 4c। तो आपसे पूछा है ए बी सी की वैल्यू बताओ। अभी एक क्वेश्चन था, थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था कि अगर यहाँ लिखा हो मान लो 2, यहाँ लिखा हो 3 और यहाँ लिखा हो मान लीजिए 4, तो मैंने ये कहा था अगर यहाँ ऐसे बराबर का निशान है, ये बराबर आगे जितना मर्जी हो सकता है, तो हमें ऊपर संख्याओं को बराबर करना है। यहाँ संख्याएं बराबर थी क्योंकि एक ही थी, तो जो नीचे बचता है यही अनुपात होता है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऊपर संख्याओं को बराबर करना है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, यानी छोटी से छोटी वो संख्या लेते हैं जो इसके तीनों के पाड़े में जाती हो। तो 4 3 2 के पाड़े में सबसे छोटी संख्या जा रही है 12। तो मुझे अब यहाँ भी 12 करना है, यहाँ भी 12 करना है, यहाँ भी 12 करना है। तो अब 6 को अगर मुझे 2 को 12 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 6 से। तो 6 से मुझे भाग भी करना पड़ेगा, तभी तो ये 2 बचेगा। यहाँ मुझे 4 से गुणा करनी है, 4 से भाग भी करना है। यहाँ 3 से गुणा करनी है, 3 से भाग भी करना है। अब देखिए ऊपर 12 हो गई, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, इनको हटा दो। तो ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 3 है। तो यही आपसे पूछा गया था कि ए बी सी की रेशियो बताएंगे, तो आपका आंसर आ गया 6:4:3। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 तो देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/5। तो आपसे पूछ रहा है ए बी सी की रेशियो बताओ। अभी हमने करा था a का मान 3 है, b का 4 है, c का 5 है। तो ये आपका आंसर आ